गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस केजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक एंड अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे we have finishes 2.1 and today we started 2.2। एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी वो थी 2.2। वो था हमारा क्वेश्चन ए बी सी हमने कर लिए थे। आज हम ई करेंगे। क्वेश्चन है 4, सिंप्लीफाई वन एंड 2/3, 2 and 2/5 multiply 4, 3/5। वही सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको सिंपल करूंगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस क्या 5, 5/3 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 23 अपॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं, काटते हैं। तो आप क्या करो, 5 से 5 काट दो। ठीक है, दोनों 1 जा 1 जा और 3 और 12 भी कट रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब जो संख्या है बची आप लिख लो 1 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 23 अपॉन 5। ठीक है, आपको एक संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है। ठीक है, नहीं कट रही है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा 15। तो भी लिख लो आप। 15 की टेबल में 6 टाइम जाएगा। 15 6 जा 90 और 2 रिमाइंडर 15। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो आप अपनी नोटबुक में, वो भी कौन सी, रफ नोटबुक में उतारोगे इसको। ठीक है, रफ नोटबुक में आपको उतारना है, ये फेयर में नहीं लिखना है। फेयर में जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में आराम से आप फेयर में कॉपी करना। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में f 1 4/7 ठीक है, ये आप क्वेश्चन
वही वाली प्रोसेस 7 की टेबल वन टाइम बोलेंगे, 7 1 जा 7, 7 और 4 11 अपॉन में वही नंबर वापस 7 मल्टीप्लाई। 15 की टेबल वन टाइम बोलेंगे, 15 1 जा 15, 1 प्लस किया 16 अपॉन 15 मल्टीप्लाई आपको करना है 21 22 1 जा 22, उसमें 13 प्लस करो आप तो 3 और 2 5 35 अपॉन 22। ठीक है, अब आपके पास में ये नंबर आ गया तो आप पहले कट करें। कट कौन सा करें? तो देखो क्या 11 और 15 कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 7 और 16 कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो इनको छोड़ो। तो यहाँ आप देखो ये संख्याएं कट रही है क्या? ठीक है, यहाँ देखो ये कट रही है 11 और 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। ठीक है, ये कट रहा है आपके पास में, और फिर आपके पास में ये कट रहा है। 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम, और 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम। अब आप क्या करो, वापस लिखो इसको। तो 1 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बचा 16 और 7, नीचे बचा आपके पास में 7, यहाँ बचा आपके पास में 3, यहाँ बचा 2। आप क्या करो 7 से 7 को काट दो, कट गया। फिर आप करो 2 को काटो 16 से, 2 कटता, दोनों 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 16 8 टाइम। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचा 8 1 जा 8, और यहां क्या बचा 3। अब 2 टाइम 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर और डिवीजन QRD। अब आप इसको कॉपी करें अपने नोटबुक में। तो सभी अपनी रफ नोटबुक का यूज करें, रफ में फटाफट उतारें और फेयर को टच ना करें। आप फेयर में बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए तब फेयर में आपको करना है। और जो मैं कट कर रहा हूँ आपको पेन से नहीं पेंसिल से कट करना है। ठीक है, जो मैं डिजिट को काट रहा हूँ आपको किससे काटना है? पेंसिल से काटना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक ट्यूशन फिनिश होता है, सिंप्लीफायर वाला हो चुका है। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इसका 5th क्वेश्चन है। आप 5th क्वेश्चन राइट डाउन करें। और आपको तो क्या है, आप रफ में कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जब वीडियो खत्म हो जाए तो आराम से बुक लेके बैठे, फेयर नोटबुक लेके बैठे, और फेयर से क्या करें, आप पहले क्वेश्चन उतारे ब्लैक पेन से अच्छी तरीके से, उसके बाद में आपके रफ नोटबुक में आंसर है, आंसर कॉपी कर ले। ठीक है, और जो कार्ड चार्ट है वो पेंसिल से होनी चाहिए। Orange are selling at 20 rupees 20 and 2/5 per kg. Find the cost of 1/2. तो 1 kg की कॉस्ट कितनी है? 1 kg oranges cost 1 kg orange sold। जो 1 किलो है वो ऑरेंज वो बेचे जा रहे हैं क्या, किस रेट से? ₹22/5। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? 5 की टेबल 20 टाइम या 20 की टेबल 5 टाइम, 120 120 और 122/5। ये इसकी सिंपल फॉर्म हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 and 2 by kg ऑरेंज। अब हमें कितने किलो का? 1 kg का दे रखा है और 1 से ज्यादा का पूछ रहा है। देखो 1
2/3 kg ये पूछ रहा है। देखो 1 kg का तो दे, मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था, जब 1 यूनिट का दे दे और 1 से ज्यादा यूनिट का पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सिंपल करो आप पहले, 3 1 3 और 3 और 2 5/3 हो गया ये kg। ऑरेंज सोल्ड, तो और ये हो जाएगा अपने पास 122/5, इससे मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा 5/3। ठीक है, दोनों सेम ही है, इनको सरल करने पे ये आया और इसको सरल करने पे ये आया। अब आप क्या करो, 5 से 5 को काट दो। देखो 5 से 5 कट रहा है और 3 से भी ये कट रहा है। देखो मुझे कहते ये पता चला कि क्या होता है। हाँ, अब ये आपके पास में नंबर नहीं कट रहा है, 122/3 कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, या ये भी आंसर है आपका 3 को 122 से, तो 3 4 जा 12 0। ठीक है, ऊपर से आप हाँ उतारा 2 में कितनी टाइम जाएगा। अब ऊपर से नंबर उतार दिया और नंबर छोटा है तो क्या होगा 0 टाइम जाएगा इसमें, तो 0 टाइम गया तो 0 टाइम क्या आएगा 0 ही आएगा, तो बचा 2। अब मेरे पास में 2 रिमाइंडर 2/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 and 2/3। ये डिवीजन आपको समझ में आया नहीं है। देखो आपने जब 3 4 जा 12, अब ऊपर था 2 उतारा पर मेरा डिवीजन बड़ा है, डिवीजन मेरा क्या 3 है, 2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे कम टाइम 3 1 जा 3 आता है, मैं 3 तो लिख नहीं सकता, तो 3 से भी पहले क्या आता है 3 0 आता है। तो मैंने क्या करा 0 टाइम भाग दिया, 0 3 0 0 3 0 और क्या बचा वापस 2। अब ये रिमाइंडर है। ठीक है, आप ऊपर से उतारो तब रिमाइंडर नहीं होगा ये, तो इसका ध्यान रखें आप डिवीजन का। तो ये अब आप कॉपी करें अपने नोटबुक में। अब हम करेंगे होमवर्क में आपको कौन सा करना है 6th वाला। 6 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कैसे करना है। देखो, मिल्क इज सोल्ड एट 20 रुपीज 1/2 पर लीटर। 1 लीटर का एक, तो आप क्या लिखोगे 1 लीटर, यहां देख लेना ध्यान से, 1 लीटर मिल्क सोल्ड, 1 लीटर मिल्क सोल्ड कितने में बेच रहा है 24 1/2। 24 1/2 को सरल करेंगे तो ये ऐसा रूप आ जाएगा ये। ठीक है, फिर आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर, तो यहां लिखना 8। अब आपको सिंपल दिया है 8 लीटर मिल्क कॉस्ट या सोल्ड इक्वल्स टू 1/20 मल्टीप्लाई बाई 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 लीटर का दिया है और आपको 1 से ज्यादा 8 लीटर की कॉस्ट पूछ रहा है, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क में, आराम से आपको कर पाओगे इसको। इस क्वेश्चन पे ये तो फिर भी टिपिकल है उससे, वो बहुत आसान है, केवल एक वैल्यू आएगी और यहाँ पे 8, तो 8 के नीचे आप 1 लिख देना, दोनों को फ्रैक्शन बना देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर आज की जो क्लास है इसी के साथ में एंड होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।